आपने ये बताते चलिए साथ साथ, हाईकोर्ट ने भी झूठ जवाब ना दिया बोले। और अरे साहब जवाब क्या दोगे हमको? जवाब इनसे पूछिए आरक्षण कितना दिया मैं नौकरियों में। यही कह रहा हूं कि हमारा जवाब दे दो आप कि अनिल यादव कौन थे? अखिलेश यादव जी के रिश्तेदार? अरे आरक्षण बताओ। चेयरमैन थे। 2 करोड़ रोजगार देश को, उत्तर प्रदेश के हिस्से में थे 40 लाख रोजगार हर साल, 5 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार दिया आपने। 20 लाख साल पर 40 लाख पर साल मिलना था, और 2 करोड़ रोजगार मिले नहीं मिले उत्तर प्रदेश में? बताओ ना। झूठे प्रधानमंत्री ने बोला था 2 करोड़ देश को, उत्तर प्रदेश के अनुपात में 40 करोड़ प्रत्येक साल। 2 करोड़ रोजगार झूठे प्रधानमंत्री ने दिए उत्तर प्रदेश को या नहीं? बताओ ना। झूठ बोला ही नहीं बोला? अभी आप मेरे कांग्रेस के साथी पे ताना मार रहे थे झूठे नहीं हो। प्रधानमंत्री ने कहा देश को 2 करोड़ रोजगार पर साल, 2 करोड़ रोजगार उत्तर प्रदेश को मिलना था। कितनी नौकरी थी बोलो? आप खाली ये जवाब दे दो कि कितनी सीटें आ रही हैं आपकी। यदि इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तो आपको सब जगह से, हर राज्यों से आप चले कहां गए? लहर बड़ी समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, कांग्रेस के नहीं है। 300 पार तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। अरे बोलो, हमको चूंकि दिखाई नहीं दे रहा कौन बोल रहे हैं। अखिलेश अब्बास साहब है, समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। अब्बास साहब है तो जिलाधिकारी भगवान हटा रहे, इनसे ये पूछ लीजिए। देखिए प्रदेश के हालात। अनिल यादव जी थे, वो रिश्तेदार थे। मेरे भाई बौखलाओ मत, जाते समय यही हाल होता है। हम चिल्लाएंगे नहीं। देखो आप कितनी जाते समय यही हाल होता है जो आपके चेहरे की गुंडई। जाते समय समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि यही हाल होता है, लीडर्स ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। आपके चेहरे पे कुलभूषण साहब, देखिए अगर भाजपा समाजवादी पार्टी के मुताबिक जा रही है तो कांग्रेस के मुताबिक आ कौन रहा है? नरेटिव तो ये सेट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से जा रही है। जहां तक आने की बात है तो कांग्रेस के मुद्दे जनता को लुभा रहे हैं। जिस तरह से हमने शक्ति विधान जारी किया, महिलाओं के लिए भर्ती विधान जारी किया, युवाओं के लिए उन्नति विधान जारी किया, उन मुद्दों के आधार पर प्रियंका जी के साथ बड़ी तादाद में लोग जुड़े और पूरी तरह से संगठन मजबूत हुआ और कांग्रेस बेहतर तरीके से ये चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बोल रहे थे और ये तमाम आंकड़े गिनाने लगेंगे, लेकिन मैं सना जी बता रहा हूं कि आंकड़े अलग होते हैं, तथ्य अलग होते हैं। इनके जो डेटाज हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन फैक्ट इनके सरकार के बहुत खराब हैं। फैक्ट पर देखेंगे तो ये सरकार जमीन पे आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। जो 15 करोड़ को इन्होंने राशन बांटा, वहां भी राशन इनका कोई उद्देश्य नहीं था, ये सिर्फ झोला बांटेंगे। उसके बाद मोदी जी जैसा झूठा आदमी ये बात कहेगा कि आपने मेरा नमक खाया, पूरी जनता पे आरोप लगा देगा। प्रधानमंत्री है। नहीं, आप तमीज बात करिए। अगर जो आप झूठ बोले, आपके प्रधानमंत्री जी झूठ बोले और देश सुन ले, वो देश से ये कहे कि नमक खाया है। आप तमीज अपनी सीखिए जाके और सिखाइए जाके। और एंकर को नहीं, आप जाके तमीज भाषा को बोलने वाला नहीं, आपको तमीज नहीं है। आपको बिल्कुल तमीज नहीं, आप तमीज से बोलिए। आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, अगर जो वो कहेंगे कि हमारा नमक खाया है तो कोई प्रधानमंत्री नहीं मान रहा। कर रहे हैं तो भी गलत है। नहीं, आप अगर जो रिएक्ट करेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप रिएक्ट करते रहिए, लेकिन आप तमीज सीख के आइए। आप तमीज सीख के आइए। आप तमीज सीख के आइए। आपको तो घबराहट से आप अपनी तमीज देखिए और अपनी तमीज जाके सीखिए। आप तमीज सीखिए। मोदी का नमक इस देश में किसी ने नहीं खाया है। क्या आपने अहमदाबाद के फ्लैट के किराए से वो नमक बांट रहे थे? अहमदाबाद के फ्लैट के किराए से लाकर नमक बांट रहे थे जनता को। भारत की जनता का टैक्स का पैसा है जिससे राशन बांटेंगे। और हो गई है साहब, हताशा कितनी ज्यादा नहीं हो गई साहब। आप अपनी हालत देखिए, आपकी क्या हालत हो गई है। लेकिन कुलभूषण साहब, आज 9 जिलों के 54 सीटों पर जहां पोलिंग हो रही है, इससे पहले 6वें चरण की बात करेंगे। ये इलाके रूरल एरियाज में अगर हम जाएंगे तो वहां पर जो मुफ्त राशन जो दिया गया है उससे लोग खुश नजर आए हैं, तो ये एक मुद्दा है। नहीं, बिल्कुल खुश आए हैं सना जी, और उनको झोले बहुत बड़े बड़े मिले। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो चीजें अच्छी है तो उसको अच्छा कहना भी चाहिए ना, ये भी तो नहीं। वो स्कीम जो अच्छी है उसको बिल्कुल अच्छा कहा जाए, लेकिन वो मार्च तक रहेगी, वोट मिलने तक। राशन की स्कीम है इनकी, ये पहले से घोषित कर चुके हैं। सिर्फ मार्च तक राशन देंगे,
लेकिन आपने जनता के लिए कोई रोजगार पैदा किया, कोई योजना पैदा की? अभी तक तो आप राशन देते रहे, मार्च से देना बंद कर देंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता की क्या स्थिति साहब, होगी? आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे नुमाइंदे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं जौनपुर से। जौनपुर की अगर हम बात करेंगे तो 9 असेंबली सीट्स हैं यहाँ पर। वो किस असेंबली सीट पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाएंगे अपने नुमाइंदे के जरिए लोगों को। जौनपुर से तारिक कमर जुड़ चुके हैं। जौनपुर के किस असेंबली सीट पर आप मौजूद हैं? 9 यहाँ असेंबली सीटें हैं। लोगों के मिजाज को आप कैसे भांप पाए हैं और लोगों की राय क्या है कि आज किन मुद्दों को लेकर वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं? तारिक कमर, सबसे पहले बताइएगा और साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए, मैं बता दूं आपको कि मैंने यहाँ पर इससे पहले भी एक पोलिंग बूथ का जायज़ा लिया, वहाँ पर लोगों से बात की और कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इस वक्त जो मैं जिस पोलिंग बूथ पे हूँ, हाँ। ये हसन इंटर कॉलेज है, यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज, और यहाँ पर पुलिस का सख्त पैरा है और उन्होंने सख्त ये हिदायत दे दी कि साहब अंदर नहीं जाएंगे आप। हालांकि ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, हाँ। लेकिन सख्ती इतनी हो रही है कि साहब अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। वोटर बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ का बस निज़ाम जो है, आपसे प्रशासन है तो उसके हाथ में है, हाँ। तो बस मंजरनामा यही है। तो मतलब वोटरों से बातचीत भी नहीं करने दी जा रही है क्या? यहाँ के लोग जो हैं, हाँ, वोटरों से बात भी नहीं करने दी जा रही है। बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा नहीं साहब आप कहीं भी जाइए, यहाँ पर नहीं करने। तो जौनपुर के किस असेंबली सीट पर तारिक साहब आप इस वक्त मौजूद हैं? लोगों में जो देखिए, मैं ये पूरा मंजर पेश कर रहा हूँ। ये मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज है ये, हाँ। मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये शहर की, हाँ, शहर की सीट है ये, हाँ। ठीक है, ये शहर विधानसभा सीट है और जाहिर है कि असेंबली हल्का है, बड़ा अहम है असेंबली हल्का है। कसीर तादाद में अक़लियती तबके का वोट भी यहाँ पर है। लेकिन अब क्या जाए कि पुलिस का सख्त पैरा है, वो कहते हैं साहब अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। हाँ, नहीं तो जो बाहर वोट डाल के वोटर्स आ रहे हैं, उनसे क्या बातचीत मुमकिन हो पाई? क्या उन पर भी ये जिला इंतजामिया का पहरा है कि आप उनसे बात भी नहीं कर सकते, आप उनका मूड भी नहीं जान सकते? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, जब हमने पहले कभी नहीं हुआ था, और जैसे जैसे हम बात करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस आगे रोकती है कि नहीं आप जाइए। तो देखिए, अब ये मंजरनामा है, क्या कहिएगा? हाँ, ये बड़ी अजीब सी देखने को चीज मिल रही है न्यूज़ 18 उर्दू को। देखिए, मैं मंजर दिखा दूं आपको। हाँ। देखिए, ये देखिए, हाँ, ये देखिए आप, ये मंजरनामा है। ये तस्वीरें जो हैं जौनपुर सदर सीट की असेंबली सीट की तारिक कमर दिखा रहे हैं। तारिक, आप तस्वीरें दिखाइएगा। मैं लोगों को बता रही हूँ कि ये जो जिला इंतजामिया के लोग हैं, शायद आप वहाँ पर बोल ना पाए तो आप तर्जुमानी मैं करना चाहती हूँ कि लोग जाने। और कई लीडर भी यहाँ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी मैं समझने की कोशिश करूंगी कि इससे पहले तो ऐसा देखने को नहीं मिला कि अगर न्यूज़ 18 उर्दू का कैमरा या किसी मीडिया का कैमरा वहाँ पर पहुंचा हो तो लोगों से बात ना करने दिया जा रहा हो। तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा, क्योंकि ये कई पुलिस एहलकार हैं, वो वोटर्स को वोट करने के बाद जाने के लिए आगे बोलते हैं और न्यूज़ 18 के कैमरे को पोलिंग बूथ के अंदर, यानी जो स्कूल के अंदर एंट्री भी नहीं दी जा रही है, जब वो बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि लोग किस मुद्दे के तहत पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं और उनकी राय क्या है। क्या वो यहाँ अपने एमएलए से खुश थे, क्या उनके इलाके की तस्वीर बदली है, या फिर क्या उनकी नाराजगी है, या बहुत सारी खुशियां भी उन्होंने पाई होंगी अपने इलाके की और अपने इलाके के नुमाइंदे से। तो ये तमाम चीज़ समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसको समझने से, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है इंतजामिया की तरफ से। तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। हम इस सवाल का जवाब हम चाहते हैं कि शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब इसका दे। ये कैसी तस्वीर हमें देखने को मिल रही है कि अब ये दिन भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई रिपोर्टर जा रहा है ग्राउंड रिपोर्टिंग करने तो वहां पर इंतजामिया का इतना पहरा है कि वोटर से भी हम बात नहीं कर पाए। शुभेंदु साहब, हर जगह पे आपके लोग उसको देख रहे हैं, जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। हो सकता है कि अंदर ना जाने दिया जाए पोलिंग बूथ पे, नहीं बाहर वो नहीं बात करने दे रहे हैं। बाहर वोटिंग डालने के बाद सब लोग बात कर रहे हैं। कहीं पर भी ये ऐसी सूचना नहीं आई है। अभी आपने बताया आपके तारिक कमर ये कह रहे हैं कहीं ऐसी सूचना। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है सुधांशु साहब, उनका ये कहना है, शुभेंदु साहब, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ऐसा कभी सुनने में नहीं आया। पोलिंग बूथ के अंदर तो नहीं जाने दे रहे होंगे, लेकिन बाहर तो लोगों से बातचीत करने दी जा रही है। बताइएगा एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। देखिए, मैं भी ये कह रहा हूँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। पहला मौका मेरे साथ भी है कि प्रेमिसेस के बाहर खड़ा हुआ हूँ मैं,
वोटर से बात करना चाहता हूँ और पुलिस आगे भगा देती है वोटर्स को। तो देखिए ये थोड़ी कि मैं अंदर हूँ, मैं तो खुद प्रेमिसेस के बाहर खड़ा हूँ। देखिए फिर देख लीजिए एक बार, देखिए ये पूरा प्रेमिसेस है, ये देखिए। तो क्या जब से आप यहाँ पहुंचे हैं किसी भी वोटर से आपने बात नहीं की? नहीं, देखिए मैं जौनपुर में 2 पोलिंग बूथ पर और गया था, सबसे बाकायदा बात हुई। हाँ। और खूब बात हुई है, लेकिन कहीं रोका नहीं गया है। लेकिन ये एक ऐसा पोलिंग बूथ है, हाँ। मोहम्मद हसन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाला, जहाँ पर बाकायदा तौर पर किसी से बात ही नहीं करने दी जा रही है मुझे। हाँ। तो बहरहाल ये है कि अब ये मंजरनामा है, और ये अगर बीजेपी के हमारे मोतबर स्पोक पर्सन इसको भी नहीं तस्लीम कर रहा तो फिर क्या कहा जा सकता है। आपने खुद देखा कि पुलिस ने किस अंदाज से अभी आपके सामने भगाया है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स जो हैं मौजूद हैं एक कॉलेज के बाहर, जहां पर वोटर्स जो हैं वोट करने जा रहे हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करने की इजाज़त अंदर जाकर नहीं दी जा रही। इससे पहले हमने मुख्तलिफ सेंटर्स की आपको तस्वीरें दिखाई, और शायद ये पहली बार ऐसा आप देख रहे होंगे, जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे कि ऐसा कभी नहीं होता रहा है। यही हम समझना चाहते हैं शुभेंदु साहब कि आखिर ऐसा क्यों, किस चीज़ का डर है कि लोगों की राय बाहर ना आ पाए? अभी इतना आपके पत्रकार ने बताया कि सभी बूथों पर हो रहा है, ये पर्टिकुलर बूथ के ऊपर क्यों ऐसा हो रहा है ना हमको मालूम है। आपने भी मेरे को एज ए न्यूज़ बताया है, वहाँ के जो प्रमुख लोग होंगे उनसे पूछा जाएगा। वहाँ पर प्रेस के जो लोग हैं, या तो वो तुरंत का तुरंत कौन लोग हैं उनसे बात किया जाए, पर ऐसा कहीं नहीं है। आज नहीं, आज के पहले भी 6 चरण हो चुके हैं। नहीं हुआ, लेकिन अभी नजर आ रहा है ना, तो आपको बोलना चाहिए। पहला रिएक्शन आपका ये, मैं आपको बता देती हूँ, शायद आप उसको दोहरा दें। आपको ये बोलना चाहिए कि ये गलत है, जमहूरियत के जश्न में लोगों की इजहार आजादी को छीना जा रहा है। शायद मैंने यही कहा, हमने कहा कि अभी भी आपको ये कहा कि कहीं नहीं रोका गया, तो अभी यहाँ पे कहीं नहीं रोका गया, वो तो हमें भी पता है, लेकिन यहाँ क्यों रोका जा रहा है बिल्कुल नहीं मालूम मेरे को। ठीक है, इस बात से इनकार कर रहे हैं तारिक कमर साहब, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हमारे साथ डिबेट में बैठे हुए हैं, और हर असेंबली सीट और हर पोलिंग बूथ की जानकारी रखना एक स्पोक्स पर्सन के बस की बात अगर कहा जाए तो जाहिर सी बात है गलत ना होगा। क्योंकि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो एक बार फिर से दिखाइएगा तस्वीरें। क्या कुछ बदली, सिचुएशन कुछ बदला अभी या नहीं? नहीं, देखिए कोई सिचुएशन बदली नहीं। और मैं बता दूं आपसे कि ये जो तस्वीरें आपको मैंने दिखाई हैं, उससे 15-20 मिनट पहले मैंने अपने तमाम कार्ड पुलिस को डिस्प्ले किए हैं। हाँ। और तमाम उनको मुतमईन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी उन्होंने ये कहा नहीं आप कवर नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करने देंगे आपको। तो अच्छा, तो सिर्फ क्या हमारे आपके साथ ही ऐसा हुआ है, या फिर दीगर मीडिया पर्सन्स को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं? नहीं, किसी कोई भी यहाँ पर किसी को भी इजाज़त नहीं मिली है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, अभी इससे पहले हालांकि कभी नहीं हुआ है। मैंने जौनपुर में 2 पोलिंग बूथ पर और भी रिपोर्टिंग की है इससे पहले भी। हाँ। लेकिन बाकायदा अंदर जाकर मैंने लोगों से बात की है, उन्होंने अपने मसाइल बताए हैं, उन्होंने इलेक्शन के ताल्लुक से इजहार राय किया है, तो ये कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्यों ऐसा है, ये मैं भी हैरत ज़दा हूँ। और जाहिर है कि ये जिम्मेदारी, अखलाकी जिम्मेदारी हमारे बीजेपी लीडरों की बनती है, जो जिनसे बात कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है, इलेक्शन कमीशन की बनती है। तो ये क्यों आखिर ऐसा है कि अगर आदमी अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए तमाम तर अहकामात को फॉलो करते हुए, तमाम तर उसूल और ज़ाब्तों को फॉलो करते हुए रिपोर्टिंग करना चाहे, तो उसको रिपोर्टिंग की इजाज़त मिलनी चाहिए। बस इतना सा है। हाँ। बाकी तो ये है कि आखिरी मरहला है, आखिरी दिन है, तो ये वक्त भी नहीं रहेगा, लेकिन लोगों को ये मंजर ज़रूर याद रह जाएगा कि पुलिस बात भी नहीं करने दे रही है। बिल्कुल। समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन लीडर हमारे दरमियान हैं, साथ ही कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ